हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने हूँ और आज एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्योंकि अभी तक हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस किया जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, सिंपल पास्ट किया है, पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं, प्लस इन दोनों के एक्सेप्शनल केसेस किए हमने। एक शायद से कंबाइंड है और एक मैंने अलग से वीडियो बनाया एक्सेप्शनल केसेस का, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही एक पार्ट है। आप उसको अच्छे से देखना, आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि आपको कब कैसे यूजेस मतलब इज़-एम-आर के कैसे कैसे हो सकते हैं। चलिए, और वो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो एंड तक देखना ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट वीक कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सके। शुरू करने जा रहे हैं हम अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और इस सब के लिए मैंने आप लोगों के लिए सब कुछ रेडी करके रखा हुआ है। बट आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, सिर्फ अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इन सब चीज़ों का तो एक बार ले सकते हैं आराम से इजीली, ताकि आपको बाद में उसको प्रैक्टिस करने में इजी हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, मैंने आप लोगों को शायद से अभी तक हमारी इस कॉन्सेप्ट पे इसकी शायद से एक रिव्यू भी नहीं लिया हमने कहीं पे भी। कुछ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या होती है? जब हम कॉन्टिन्यूस मतलब प्रेजेंट के अंदर आज की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मतलब जब हम जिसको हम वर्तमान काल कहते हैं और उसमें हम आज की बात करें, जो काम हो रहा है। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कॉन्टिन्यूटी में, लगातार। कॉन्टिन्यूस का मतलब लगातार। जब कोई काम लगातार हो रहा है मतलब उस टाइम पे वो मतलब प्रेजेंट है, उस टाइम पे वो काम हो रहा है। जैसे इस टाइम मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं ऑन द स्पॉट, इसी टाइम पे मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये प्रेजेंट की बात है और आप लोग पढ़ रहे हैं। तो लास्ट में क्या है, इसकी पहचान है रहा है, रही है और रहे हैं। एट प्रेजेंट मोमेंट मतलब जो काम उस टाइम पे हो रहा है, एट द प्रेजेंट मोमेंट पे, उसी पल में जो काम हो रहा है। इसका रूल क्या होता है? रूल के लिए हम लोगों ने मैंने आप यहाँ मेंशन किया हुआ है। रूल क्या है इसका? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब है ये, हेल्पिंग वर्ब है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वर्ब जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए ये ईजी कर रही हूँ। वर्ब आप लोगों ने हिंदी व्याकरण में अगर पढ़ा हो, क्रिया। क्रिया मतलब कोई भी काम करना या होना, कोई भी काम करना या होना। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आईएनजी का मेन जो रोल है वो इसीलिए है कि अगर कॉन्टिन्यूस में है, वेदर वो प्रेजेंट है, वेदर पास्ट, वेदर फ्यूचर, तीनों जगह पे अगर कॉन्टिन्यूस आता है मतलब ये चीज़ होती है रहा है, रहे हैं, रही है, या रहा था, रहे थे, रही थी, है ना, रहे होंगे, रहा होगा, होगा। तो वो वहाँ पे आप जहाँ पे भी ये चीज़ कॉन्टिन्यूटी में नजर आएगी वहाँ पे आप आईएनजी को पुट करना मत भूलिए। प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो कोई भी ऑब्जेक्ट है जिससे कनेक्ट करके आप उस बात को पूरा करना चाह रहे हैं, जो भी एक नाउन साथ में लिया गया, नाउन है, प्रोनाउन, वो जो भी चीज़ है आप उसके साथ उसको ऑब्जेक्ट पुट करेंगे। नाउ क्रिया आपको पता लग गया। क्रिया का मतलब एक्शन वर्ड्स, एक्शंस जिनको देख के हमें पता लगता है कि कोई काम हो रहा है। एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स वन एंड सेम थिंग। डूइंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड, एक्शन मतलब एक्शन करने से अगर हमें पता लगता है कि कोई खेल रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, दैट वी कॉल्ड एक्शन वर्ड्स। डूइंग वर्ड्स भी मतलब करने से, जो काम कोई कर रहा होता है उससे पता लगता है, देखने से कोई भी, जैसे एज इफ मैंने कुछ मेंशन किए यहाँ पे, प्ले, स्विम, रन, वॉच, वाइप, स्किप, बहुत सारी हैं और बहुत सारी हैं। जितने काम हैं हम लोगों के उतनी वर्ब की फॉर्म्स हैं। बट मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मेरा जो एक अपनी एक टेक्निक है पढ़ाने की वो ये चीज़ है, मेरा अपना जो एक टेक्निक है पढ़ाने की वो ये है कि मैं एक ही वर्ब लेती हूँ। एक वर्ब इसलिए लेती हूँ ताकि आप लोगों को सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम ना आए। वैसे तो बहुत सारे ले सकते हैं, सेंटेंसेस फॉर्म हो जाते हैं, आप लोगों को पता लग जाता है, बट उसके अकॉर्डिंगली वो हम एक अलग से वीडियो में बनाएंगे जहाँ पे आपको अलग से बहुत सारे सेंटेंसेस बना के दिए जाएंगे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको सिंपल ये कि मतलब एक वर्ब के साथ आपको कम वर्ब की फॉर्म तो आएगी ना, सिंपली ये चीज़ है। चलिए, वर्ब की कुछ फॉर्म है, जैसे इसको क्या कहते हैं, प्ले का मतलब होता है खेलना, क्योंकि हम उठाएंगे वर्ब की फॉर्म तो हमें चाहिए स्विम, तैरना, रन, भागना, वॉच, देखना, वाइप, साफ करना, स्किप, उछलना या टापना, जिसको हम रस्सी टापना भी कहते हैं, उछलना भी कहते हैं, एक एक स्टेप छोड़ के कहते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पे ये कुछ जो है, ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट है जो हमारे होने चाहिए, प्लस
कोई भी नाउन और नेम डिपेंड्स अपॉन उसके अकॉर्डिंग होता है। यहाँ मेंशन क्यों है? ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये 7 प्रोनाउंस है। 7 प्रोनाउंस है, इनको याद रखना, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको 7 प्रोनाउंस यूज़ करने हैं। 7 प्रोनाउंस और उनके साथ एक ही वर्ब यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको पता लगे फॉर्मेशन कैसे हो रही है, ठीक है। प्लस आपको आई थिंक वो सेंटेंसेस में क्रैम्प भी हो जाएंगे ऑब्वियसली। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। नाउ ही का मतलब बॉय, ही हम बॉय के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता मैं बता रही हूँ, ही हम लड़कों के लिए यूज़ करते हैं, बॉय के लिए करते हैं, बट एक लड़के के लिए, एक लड़के के लिए। शी का मतलब होता है गर्ल, लड़की के लिए, एक लड़की के लिए, सबके लिए नहीं, सिर्फ एक। जब हम एक लड़की की बात करते हैं हम शी यूज़ करेंगे। इट को हम नॉन लिविंग थिंग, जिसको हम निर्जीव चीज़ें भी कहते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स मतलब पक्षियों और जानवरों के लिए भी यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम यहाँ पे जेंडर को डिफाइन नहीं कर पाते। इट के मामले में हम जेंडर डिफाइन नहीं कर पाते, हमें नहीं पता होता एनिमल्स और बर्ड्स के लिए, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग तो वैसे ही आपको पता है कि उनके लिए तो आपको इट लगाना है, वहाँ पे वैसे कोई जेंडर नहीं होता। आई का मतलब होता है मैं, आई को मैं, खुद के लिए, मैं मतलब खुद के लिए, खुद के लिए यूज़ करते हैं, अपने लिए। वी का मतलब हम मतलब कि प्लूरल फॉर्म है। ये सारे क्या हो गए? ये सारे क्या हैं? ये सब सिंगुलर है। ये सब क्या है? सिंगुलर, अकेला, एक लड़का, एक लड़की, एक चीज़, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन की। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिनको हम स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट्स होती हैं, वो आपके स्टेटमेंट्स होती हैं या असर्शंस जिनको हम कहते हैं, ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड टाइप के सेंटेंसेस होते हैं नेगेटिव। नेगेटिव जहाँ पे हम नॉट वाले सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, नॉट यूज़ करते हैं। और इंटेरोगेटिव होते हैं जहाँ पे हम यूज़ करते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, इज, एम, आर और WH फैमिली का कोई भी वर्ड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हम उससे इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क, जहाँ पे हम क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। लास्ट आपका आता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। स्लाइट डिफरेंस, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। क्यों है? क्योंकि वो भी इस वजह से क्योंकि आप लोगों ने अपनी बुक्स में पढ़ा हुआ है, पहले ग्रामर में जिन लोगों ने की हुई है उन लोगों को पता है कि इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। अदरवाइज मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वरना मैं एक सेंटेंस बताती हूँ, उसी में नॉट लगा देती हूँ, उसी में इंटेरोगेटिव लगाती हूँ, उसी में इंटेरोगेटिव नेगेटिव लगा देती हूँ। बट आप लोगों की फैसिलिटी के लिए, सहूलियत के लिए मैं ये थोड़ा सा इसको अलग डिफाइन कर दूँ। नेगेटिव इंटेरोगेटिव जहाँ पे हम नॉट भी लगाते हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस भी लगाते हैं, मतलब नॉट और क्वेश्चन साइड बाय साइड चलते हैं, साइड बाय साइड चलते हैं, एक साथ होते हैं, फाइन, एक साथ होते हैं, फाइन। चलिए ठीक है, अब हम बनाएंगे सेंटेंसेस। एफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव आपको पता है, इंटेरोगेटिव का मतलब वैसे भी मैं आपको बताती हूँ, इंटेरोगेटिव समटाइम अगर आपने मूवीज वगैरह में सुना हो, इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन मतलब कि सवाल जवाब। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव ये इंटेरोगेशन मतलब सवाल जवाब। ऑब्वियसली फिर क्वेश्चन बनेंगे ना। अगर आप लोग टीवी सीरियल्स देखते हैं वो दैट टाइप ऑफ, वो CID एंड व्हाट अदर दैट अदर टाइप ऑफ क्राइम पेट्रोल अदर थिंग्स, अगर वो इस तरह के देखते हैं तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें इस तरह के, उसमें एक वर्ड आता है इंटेरोगेशन। फाइन, लेट्स स्टार्ट। चलिए अब फॉर्म करते हैं हम सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंसेस? एफर्मेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं। मैंने आपको बोला सब्जेक्ट ले लेते हैं, कोई भी, ही, सब्जेक्ट ले लिया, ही, इज उठा लिया, ही इज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, यहाँ से कोई फॉर्म ले लें हम, प्ले, प्ले ले लेते हैं, ही इज प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लस
INGC के अंदर ही इज प्लेइंग, इसको हमने एक साथ कनेक्ट करना है, करेक्ट करना है इसको हमने, ठीक है। हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ही इज प्लेइंग, वेट, ही इज प्लेइंग विद फुटबॉल, सिंपल हो गया। कितना इजी है। आप ही के साथ ले लीजिए, आप शी के साथ ले लीजिए, शी इज प्लेइंग विद फुटबॉल, ठीक है। ऑब्जेक्ट चेंज नहीं कर रही हूँ, वर्ब भी चेंज नहीं कर रही हूँ। वी कैन मेक many other sentences with the other forms also, like swim, run, watch, wipe, but we are making with the one form, we are taking only one form, he, she, it is playing with football। इट को हम अगर हम यहाँ पे अगर हम डॉग, कैट कुछ भी ले लेते हैं, डॉग जो तो खेलते हैं बॉल के साथ, मैंने देखा है, ही, शी, इट और वी। अगर हम वी लगाते हैं, वी के साथ क्या आएगा, मैंने आपको वी के साथ बताया, वी के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वी आर प्लेइंग विद फुटबॉल, दे आर। इसका मतलब होता है जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है वही नीचे आएगी। इन कॉमर्स का मतलब होता है जो चीज़ यहाँ लिखी है, प्लेइंग का प्लेइंग, विद का विद, फुटबॉल का फुटबॉल, ये चीज़ें ऐसी सेम का, दे आर प्लेइंग विद फुटबॉल, फाइन। आर, ही, शी, इट, वी, यू, लो आर प्लेइंग विद फॉर। नाउ आई के साथ तो मैंने बताया था आपको, एम लगता है, आई एम प्लेइंग विद फुटबॉल। वह लड़का फुटबॉल के साथ खेल रहा है, वह लड़की फुटबॉल के साथ खेल रही है, वह खेल रहा है फुटबॉल के साथ। वी आर प्लेइंग, हम फुटबॉल के साथ खेल रहे हैं, वे सब फुटबॉल के साथ खेल रहे हैं। यू आर, तुम फुटबॉल के साथ खेल रहे हो। एंड आई एम प्लेइंग विद फुटबॉल, मैं फुटबॉल के साथ खेल रहा हूँ। ये सारे के सारे आप इन सब की जगह, प्ले की जगह आप स्किप पे स्विम यूज़ करते हैं, स्विमिंग यूज़ कर दोगे आप। प्लेइंग की जगह आप यहाँ पे यू कैन यूज़ स्विमिंग यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। रनिंग यूज़ कर सकते हो आप, वॉचिंग यूज़ कर सकते हो। आपने सिर्फ ING पुट करना है। वाइपिंग, स्किपिंग, देखो आप कुछ भी लगा सकते हो, इसको हटा के वो लगा दोगे तो आपके एफर्मेटिव सेंटेंसेस बन गए। जब आप कोई काम कर रहे होते हो, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप कुछ कोई भी वर्ब लेके, बस आपको लेकिन वर्ब मतलब पता होना चाहिए कि खेलने को क्या बोलते हैं, सोचने को क्या बोलते हैं, पढ़ने को क्या बोलते हैं, जाने को क्या बोलते हैं। अगर आपको वो सारी चीज़ें पता है तो आप इजीली सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो। लाइक ही इज़ प्लेइंग, मतलब वहाँ पे आप प्लेइंग इज एम आर का आपको यूज़ पता लग चुका है, वर्ब के साथ ING के फॉर्म का पता लग चुका है आपको, तो उसके साथ आप सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं इजी। ओके, नोट लगाना है, मतलब इन दोनों के बीच में आपने नोट लगाना है बस। ही इज़ नॉट प्लेइंग विद फुटबॉल। अगर मैं रूल बता दूँ तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। बट नो नीड टू लर्न और रिवाइज रूल अगेन एंड अगेन, बिकॉज उससे आप कंफ्यूज होते हैं। सिंपल नेगेटिव में देखो कि आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगाना है बस। with the help of this you can make as many sentences as you can. With the help of other, even you can use other verbs form. Now take some more example. She is not playing, as we made earlier, he, she, it is not playing with football, we are not playing with football, they are not playing with football, I am not playing with football. See, what is there to so much tough? Nothing is there. कुछ भी मुश्किल नहीं है यहाँ पे, सिंपल बन गया सेंटेंस। आप इसी की जगह सेंटेंस वर्ब उठा के कुछ और लगा दो बस, जो आप काम करना नहीं चाहते हो। डन, चलिए अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपने क्या करना है, आपने इंटेरोगेशन, मतलब जब हम ये वाले इंटेरोगेटिव करते हैं, सिंपली इसमें क्या करते हैं, सिर्फ हम येस और नो का, मैंने आपको पहले बताया, जब हम नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं,
क्वेश्चन मार्क है, तो उसका मतलब होता है यस और नो का आंसर करना, बस हाँ या ना में, कि वो खेल रहा है या नहीं खेल रहा है, बस इतना ही। अगर हम इंटेरोगेटिव लेते हैं, सी हमने क्या करना है, सिंपल, हमने सिर्फ क्या करना है, हमने सिर्फ इसको आगे लेके आना है, सिंपल, और कुछ नहीं करना। सी इज ही प्लेइंग विद फुटबॉल, ठीक है। चलो ठीक है, हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया हमने, ही इज प्लेइंग विद फुटबॉल, इज ही प्लेइंग विद फुटबॉल, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ उठा के इज ही को आगे कर दिया। जितने भी थे, शी इज प्लेइंग विद फुटबॉल, इज शी प्लेइंग विद फुटबॉल, इट इज प्लेइंग विद फुटबॉल, इज it playing with football, we are playing with football, are we playing with football, question mark question mark question mark, they are playing with football, are they playing with football, वो फुटबॉल के साथ खेल रहे हैं क्या, वो फुटबॉल के साथ, जहाँ पे क्या आता है, मतलब कि यस और नो के क्वेश्चन में यस और नो का जब आंसर आना होता है, तब आपका सवाल क्या से होता है, क्या वो खेल रहे हैं, क्या वो खेल रहे हैं, क्या वह खेल रहा है, क्या वो भाग रहा है, क्या वो खा रहा है। तो जहाँ पे क्या से आता है, हमेशा जहाँ क्या से आता है वहाँ पे आपको आंसर सिर्फ यस और नो में देना, और वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा, WH फैमिली नहीं आएगी। WH फैमिली का मतलब जैसे ही WH फैमिली आती है, वेट, ठीक है, आर दे प्लेइंग विद फुटबॉल, क्वेश्चन बन गए हमारे। अब बात आती है, ये तो हो गए जो क्वेश्चन थे यस और नो के, जहाँ पे हमें आंसर देना यस और नो में, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना, उससे ज़्यादा नहीं देना हमें। कोई पूछता भी है, जिससे जितना पूछा होता है तो बताएंगे यार, अगर उसने हाँ या ना उसने पूछा है कि क्या वो खेल रहा है, तो आपको हाँ या ना, आपने अपना लेक्चर तो दोगे नहीं, आपके नहीं यार वो तो खेल रहा है यार, वहाँ पे इतना देर टाइम हो गया, दिस नो, सिंपल, द क्वेश्चन इज कि क्या वो खेल रहा है, तो आपने कहना है हाँ या ना, सिंपल। अब आती है, बात करते हैं WH फैमिली की, अगर हम इसी के आगे WH फैमिली पुट करते हैं, व्हाट इज ही प्लेइंग विद फुटबॉल, वह फुटबॉल के साथ क्या खेल रहा है, देन यू विल हैव टू आंसर, तब आपको रीजन देना है, इसका मेन क्वेश्चन का मतलब होता है रीजन देना, कि आपको जवाब देना है कि वो किस वजह से खेल रहा है, व्हाट इज ही प्लेइंग विद फुटबॉल, जैसे ही W यहाँ तक क्या का सवाल है, और इसके बाद अगर हम व्हाट पुट करते हैं इससे आगे, व्हाट, वेयर, वाई, जो भी हम पुट करते हैं, डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन करना चाहते हैं, उसके आगे आपने WH फैमिली वैसे एज ए व्हाट इज ही प्लेइंग विद फुटबॉल, नाउ वेयर इज शी प्लेइंग विद, कहाँ खेल रही है वो फुटबॉल के साथ, ठीक है, इज इट प्लेइंग विद, वाई, क्यों खेल रही है वो, क्या सॉरी इट क्यों खेल रहा है वो फुटबॉल के साथ, ये मैंने आपको बोला था इट को हम डॉग एनिमल्स, सॉरी एनिमल्स और बर्ड्स के लिए यूज़ करते, तो हमने इट पुट कर दिया तो बनता है सेंटेंस। अगर हाँ नॉन लिविंग थिंग हो तो शायद से नहीं बनेगा, मैंने आपको पहले बोला था कुछ सेंटेंसेस इट के बनते हैं और कुछ इट के साथ नहीं बनेंगे, इट के साथ वही बनेंगे एनिमल्स और बर्ड्स वाले, नॉन लिविंग थिंग वाले वो वाले बनेंगे जो वर्ब्स वही लगेगी उनको जो लगनी होगी। ऑब्वियसली कोई नॉन, अब मैं कहूँ कोई चेयर है वो खेलेगी तो है नहीं ऑब्वियसली, है ना, बैठने के काम आएगी। आर वी प्लेइंग, whom are we playing with, किसके साथ खेलने जा रहे हैं हम, when are they playing with football, कब खेलने जा रहे हैं वो, when are they playing with, कब वो खेल रहे हैं फुटबॉल के साथ, कब खेल रहे हैं। तो कितने सेंटेंसेस बन गए, मतलब कि इंटेरोगेटिव आपका दो तरह से बनता है, कि यस और नो में और एक रीजंस में, ठीक है। चलो बात करते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव की बात करने के लिए मैं किस लिए कह रही हूँ, क्योंकि हमारे एफर्मेटिव हो गए हैं, नेगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव भी होता है क्वेश्चन में, नॉट भी आ रहा है और इंटेरोगेटिव भी आ रहा है, सिंपल। तो आपने क्या करना है,
अगर मैं इतनी बात करती क्वेश्चन की इज ही प्लेइंग विद फुटबॉल, तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस क्या था, इज ही नॉट प्लेइंग विद फुटबॉल। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को उठा के इससे आगे करना, सब्जेक्ट से आगे बस, और किसी चीज़ को नहीं छेड़ना है। जो चीज़ जहाँ है ये आगे आ जाएगा, बाकी सब अपनी लाइन में सीक्वेंस में उसमें चलते रहेंगे, ठीक है। नॉट लगेगा, नॉट लग गया यहाँ पे, नॉट भी अपनी जगह पे रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आया है क्वेश्चन में आगे, नॉट भी अपनी जगह पे ही रहा है जहाँ पे ही इज नॉट प्लेइंग विद फुटबॉल। इज आगे आते ही इज ही नॉट प्लेइंग विद फुटबॉल, ठीक है। दिस वी कॉल्ड नेगेटिव भी हो गया, ये नेगेटिव भी हो गया और इंटेरोगेटिव भी हो गया, ये हो गया। नाउ आर वी नॉट प्लेइंग विद फुटबॉल, क्या हम नहीं खेल रहे हैं फुटबॉल के साथ। और अगर हम वाई पुट करते हैं, वाई आर वी नॉट प्लेइंग विद फुटबॉल, आपने अगर देखा हो, अगर आप लोगों को ध्यान हो, आपके क्वेश्चंस आते हैं, चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स में आता है वाई और वाई नॉट। समटाइम क्वेश्चन आता है, क्वेश्चंस आते हैं डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट और नॉट, ठीक है। तो डू यू का मतलब होता है डू यू, डू डज लगता है जब हमें डू डज पूछा जाता है, या आर यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट और नॉट, आर यू सेटिस्फाई विद दिस, तो आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब देते हो, यस और नो में, जैसे ही। और आपके क्वेश्चन को सम टाइम आपने क्वेश्चन देखा होगा, आपका आता है आर, सपोज करो मेरा क्वेश्चन आता है आर यू एग्री विद द स्टेटमेंट। क्वेश्चंस आते हैं आपके, रिमेंबर आप अपनी बुक्स खोल के देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आता है क्वेश्चन मार्क आर यू, तो आपका आंसर क्या होगा, आर यू का मतलब क्या, मैंने बोला था जितने भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे वहाँ पे क्या का मतलब है, क्या से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, क्या मतलब यस और नो में आपने आंसर करना है। ये क्वेश्चन है आपका और आपको आंसर करना है यस और नो में। बट क्वेश्चन को एक्सटेंड किया जाता है विद अदर क्वेश्चन, वाई और वाई नॉट, ठीक है। ये क्वेश्चन वो ऐसे ही पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे आपने क्या देना है इस क्वेश्चन के बाद, यस और नो के बाद आपने रीजन देना है। आप देते हैं यस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ दिस, जो भी होता है, ठीक है। बट अगर हम इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी तो बना सकते थे, वाई आर यू एग्री विद द स्टेटमेंट और वाई आर यू नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट, बन सकता है। बस डिपेंड्स ऑन, ये स्टाइल है, इंग्लिश का है, ये स्टाइल है भाई। एक क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन के बाद दूसरा पूछ लिया, बात वही है। एक क्वेश्चन कैसे पूछ लो, या रोक के पूछ लो कि पहले इंसान ने अगर आंसर हाँ या ना में दिया उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कर लो, तो वही चीज़ थी वहाँ पे, सिंपल। दिस इज़ द टॉपिक, दिस इज़ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसमें हम इतना ज़्यादा घबराते हैं, इतना ज़्यादा डरते हैं कि यार पता नहीं कौन सा, मतलब कि टेंसेस में क्या तूफान है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ यार एक रूल पकड़ो, इससे ज़्यादा कुछ मत लो। अब मैं तुम्हें नेगेटिव का भी रूल बता दूं, यहाँ पे एक और लिखवा दूँ, तुम तो रट्टे मारने में रहोगे सब्जेक्ट, क्योंकि आप लोग वो चीज़ तो देख ही नहीं रहे कि सिर्फ एक चीज़ एडिट हुई है उसके अंदर, और कुछ भी नहीं हुआ कि वहाँ पे नॉट लग गया, उसमें से हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे लगा दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब में नेगेटिव पुट कर दिया, क्या था वो, सिर्फ ये 4 सेंटेंसेस है, इतना ही है। आप लोग इसको अच्छे से फिर से देखिए, पूरी वीडियो देखिए एक्शन वर्ड क्या होते हैं, डूइंग वर्ड क्या होता है। नहीं समझ में आता तो लास्ट वीडियो चेक कीजिए, जो इससे पहले वाली वीडियो है उनको चेक कीजिए, आपको ज़्यादा क्लियर होंगे। बट और जो भी आपके डाउट्स हो, कुछ भी हो, वो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके आप पूछिए जो भी आपके लगते हैं। या डू वन थिंग, ये वाली वर्ब्स हैं उठाइए और इनके कितने के सेंटेंस फॉर्म कीजिए, इन्हीं से, इनकी हेल्प से सेंटेंस फॉर्मेशन कीजिए विद द हेल्प ऑफ सेम प्रोनाउंस। मैंने आपको पहले ही बोला था, लास्ट वीडियो में बोला था कि 7 प्रोनाउंस है, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, 7 है। तो 7 के साथ आप लोगों ने क्या करना है, 7 के साथ ये वर्ब्स उठा लीजिए और 7 सेंटेंसेस बनाइए। 7 सेंटेंसेस का मतलब है आपकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आपको कहीं पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, रिटर्न वर्क करते हो, तो उसके अंदर देखिए कि आपने ये सेंटेंस बनाया तो क्या बन रहा है, बस सिंपल। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकॉन, ताकि आप लोगों को ऐसी वीडियोज़ और मिलती रहे, नोटिफिकेशन आती रहे आप लोगों के पास। थैंक यू सो मच।